अभी रवीश की रिपोर्ट देखिए, उसने डेटा के साथ बोला कि हमारा पीएफ जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जो अपने बुढ़ापे के लिए पीएफ जमा करते हैं, उसका भी पैसा गवर्नमेंट ने अदानी में दिया है। ठीक है, वो बाद में इसमें कोई बीजेपी वाला कुछ बोला ही नहीं। एक मुस्लिम पुलिस में थे, उन्होंने दाढ़ी बनाया तो उसको सस्पेंड कर दिया। और एक पूरे ट्विटर पे वीडियो चढ़ा जहाँ 150 पुलिस वाले डांस कर रहे हैं। मैं खुद हिंदू हूँ लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, और उनमें वो मतलब गाली गलौज के साथ डांस कर रहे हैं तो भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कह लें दो, उनका काम है कहना। मोदी जी वाली बात है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कह लें दो उनको जो कहते हो। यूपी दंगे में नंबर 1 था पहले, वहां पे एक भी दंगा नहीं हुआ रामनवमी पे, क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट थी। अरे वहां पे पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं है किसी की, जो उठाता है उसका, जो उठाता है उसके घर जाते हैं। हाँ। मस्जिद पे चढ़ के हिंदू पत्थर मारेगा ना, तो वही तो मोदी जी बोल रहे हैं, हिंदू मस्जिद पे चढ़ के और पत्थर फेंको सारे पे। आप कह रहे हो हिंदू, सुनो तो अरे सुन तो लो भाई। तो दिवाली पे आप पत्थर मारोगे, रामनवमी पे आप पत्थर मारोगे, मुस्लिम ही मारेगा ना, और कौन मारेगा? कि कांग्रेस जो है वो मोदी जी को कायर बता रही है, आपका क्या सोचना है इस बारे में? कोई नहीं, अगर वो कह रही है तो कह लें दो उनको। उनके कहने से क्या हो जाएगा? अगर मोदी जी कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो कायरता के साथ में ही अपने देश को तो भला सोच रहे हैं, दुश्मनों को छक्के तो छुटा रहे हैं ना उनके। हमें ऐसे कायर की ही जरूरत है। जब तक कायर इंसान नहीं होगा ना, जब इंसान अगर प्यार से ना समझ आए ना, तो उसे कायरता से, उसे डंडे की चोट के ऊपर करना पड़ता है। योगी जी भी सही कर रहे हैं और मोदी जी भी सही कर रहे हैं। अच्छा, प्रियंका गांधी कहती है कि मोदी जी जो कि हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से डर गए हैं, इसलिए राहुल गांधी के हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। ऐसे होता है, जो समझदार आदमी होता है ना, वो कम बोलता है और कम जवाब देता है। वो मौका आने पर ऐसा तड़ाप देता है कि एक कान के ऊपर थप्पड़ पड़ता है ना, तो धुएं पूरे संसार में घूमते हैं। तो उनको कह लें दो, उनका काम है कहना। मोदी जी वाली बात है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कह लें दो उनको जो कहते हो। मतलब गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अच्छा, अभी लगातार देखा जा रहा है कि मोदी जी पर बहुत हमलावर हो रहे हैं कांग्रेस और केजरीवाल जी की तरफ से। कहीं कायर बताया जा रहा है तो कहीं अनपढ़ बताया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ भी बोल दिया गया है। मैडम, अगर नाम होगा तो बदनाम भी होंगे। और रही बात अनपढ़ वाली बात जो सी, हाँ वहाँ थोड़ी सी एक चूक हो गई है, वो मोदी की तरफ से हुई है। जहाँ जो यूट्यूब चैनल या उन चैनलों के अंदर उनकी डिग्रियां दिखाई जा रही हैं, डिग्री दिखाई जा रही है उस सन की जिस टाइम के ऊपर हाथ के साथ में लिखा जाता था नाम, वो कंप्यूटर पे आ गया। पर कोई बात नहीं, टाइम आएगा मोदी जी उसका भी जवाब दे देंगे, चाहे वो नकली देकर चाहे असली देकर गए। उनके हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। विपक्षी का कहना है कि आज अगर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे होते तो उन्हें पता होता है कि देश कैसे चलाते हैं। मैडम, मेरे से ना 4-5 चैनल ऐसे हैं जो मेरे पास घर आके और यहाँ पर भी इंटरव्यू ले चुके हैं। राजनीति के अंदर मैं भी रहा हूँ बहुत साल तक, उम्र के हिसाब से पीछे हटा, कुछ पंजाब समस्याओं की वजह से मुझे पीछे हटना पड़ गया था। राजनीति के अंदर सिर्फ राष्ट्रपति की एक ऐसी पोस्ट होती है जिसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी होता है। राजनीति के लिए राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई का ज्ञान नहीं होना चाहिए। पढ़ाई का ज्ञान करके ये प्रियंका गांधी, ये राजीव गांधी वगैरह ने क्या करके दिखा दिया था? कुछ भी नहीं सर। क्या किया उन्होंने? कंप्यूटर ले गया है, कंप्यूटर ले गया है ना, है ना? आईटी क्रांति है वो, उसी छोड़ो ना, आप पढ़ाई लिखाई जरूरत ही नहीं है, आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर सुनिए नहीं, मैंने सर एक मिनट सुनो, पॉलिटिशियन के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं है। पॉलिटिशियन आप मेरे को इतने नेतन के लड़का हैं, वे विदेश में पढ़ता है तो पढ़तना वे आईसी करने जाता है। वे पढ़ते ही कहते पढ़े ही क्या पढ़े ही, आईसी करने गए, वहां विदेश में पढ़ने गए तो हाँ वे पढ़ में जाता है। जहाँ का आदमी पढ़ता है, पसीना खून पसीना बहाता है, रूखी रोटी खाता है, सब्जी नहीं मिलती, वो पढ़ता है। हाँ, जो जिनके पास पैसा कूत है वे क्यों पढ़ेंगे? मेरे के दादा कमा रहे हैं, परदादा कमा रहे हैं, वे क्यों पढ़ेंगे? भाई हमारे लोग पढ़ेंगे जो हम पसीना पढ़ाई। इनका इन्होंने क्रॉस किया कि पढ़ाई की जरूरत है, ये नहीं कि नहीं है, पर राजनीति के लिए पढ़ाई की जरूरत। आप केजरीवाल जी कितना पढ़े लिखे हैं, उन लोगों से देश चलता है ना, पर उनके पास राजनीति की वो नॉलेज नहीं है जो होनी चाहिए। उनका शिक्षा मंत्री कितना पढ़ा था? उनका शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया 12th पास था, तो उन्होंने क्यों पढ़ा लिखा नहीं चुना? उनके पास राजनीति की पढ़ाई नहीं है, इसलिए मार खा रहे हैं ना। वो काम अच्छा कर रहे हैं, पर मोदी जी के पास राजनीति की पढ़ाई है, और राजनीति की पढ़ाई के साथ में पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम का डंका बचा चुके हैं। हमारे हिंदुस्तान का डंका बचाया उन्होंने। बिहार में तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं?
कौन कितने बोल रहा है? पढ़े लिखे? लालू यादव कौन पढ़े लिखे है? कैसे देश चला रहा है? बोला है कि भाई किस तरह से देश चल रहा है? वो कहाँ बोला कि तो पढ़ा फिर? लिखा है? राजनीति वो में- कहाँ बोला? मैडम राजनीति ग्राउंड से अभी तो चलती स्मृति है। ईरानी जिसे है, ग्राउंड उसको SRT मिनिस्टर बना की दिया। वो पढ़ा लिखा है। जिसे ग्राउंड की जरूरत नहीं है, जिसे ग्राउंड की हकीकत पता नहीं है, उसे देश का प्रधानमंत्री बनाने से कोई फायदा नहीं है, चाहे कोई भी हो वो। बताइए, मोदी जी को, अभी देश के प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ बताया जा रहा है, आपके हिसाब से सही है? ये अनपढ़ और ये सब तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं है पढ़े लिखे, उनको भी इतना डिंडोरा, बीजेपी को भी इतना डिंडोरा पीटने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं पढ़े लिखे कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या अब्राहम लिंकन था, वो भी तो पढ़ा, वो तो मोची का लड़का था, तो वो भी उसने अमेरिका को एक नए क्रांति में लेके गया ना। पढ़ाई लिखाई अलग चीज है, लेकिन जो मोदी जी देश कैसा चला रहे हैं आपके? नहीं, मेरे ख्याल से तो मतलब इससे अच्छा देश था पहले। वो 2014 के बाद उन्होंने, आप देखिए उनका स्टेटमेंट कि हर साल 2 करोड़ रोजगार वो देंगे। आज कितना 9 साल हो गया ना, 9 साल में यानी 18 करोड़ रोजगार होना चाहिए। इसमें तो उन्होंने आधा जॉब तो खत्म कर दिया। मैं तो गवर्नमेंट सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, सेक्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप बोलिए, पहले बोल लीजिए। नहीं पहले प्लीज आप बोलिए, फिर पता। बाकी रह गई बात, या फिर रवीश की रिपोर्ट देखिए, उसने डेटा के साथ बोला कि हमारा पीएफ जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जो अपने बुढ़ापे के लिए पीएफ जमा करते हैं, उसका भी पैसा गवर्नमेंट ने अदानी में दिया है। ठीक है, वो बाद में इसमें कोई बीजेपी वाला कुछ बोला ही नहीं। और बाकी अभी जो कांग्रेस या जो भी बोल रहे हैं, वो जेपीसी की डिमांड करे, कौन सा गलत कर रही है वो? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो जेपीसी की डिमांड कर देना चाहिए, इसमें क्या गलत है? मैं खुद गुजरात से आया हूँ, यहाँ आप वहाँ का स्कूल यहाँ का स्कूल में देखिए, वहाँ डिफरेंस है ही। अच्छा, देखिए 3 दिन टीचर ही नहीं आते, यहाँ स्कूल बंद है। आपको किसी स्कूल में अरे बिल्डिंग देखने से कुछ नहीं होता यार। बिल्डिंग की बात ही नहीं है। मैं हूँ बिहार का, तो हर 6 महीने में इधर से रोक के जाता हूँ। मेरे आधे रिलेटिव स्कूलों में जाकर विजिट करो, देखिए ना, स्कूलों में विजिट। मैं देखता हूँ तभी तो करो। अब ये बंगाल को इतना बोल रहे थे, आप डेटा देखिए ना, आप डेटा देखिए, पॉवर्टी लेवल में मैडम एक चीज बताओ, स्कूल का डंगा पीटा जा रहा है। 9th क्लास में 1.5 लाख बच्चे फेल हुए हैं, पता है? 9th क्लास में 1.5 लाख 9th क्लास में फेल हुए हैं। रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट ही नहीं है। बिल्डिंग बनाने से स्कूल नहीं होते। ट्रांसपेरेंसी है ना। एक मिनट सर, एक मिनट। आपके हिसाब से मोदी जी अभी देश नहीं चला पा रहे हैं? नहीं, देखिए देश की बात अलग, लेकिन उनसे अच्छा देश पहले चलता था। और अभी जितना प्रोपेगेंडा अभी हो रहा है, अब देखिए, अभी ये अपना वो हनुमान जयंती के दिन जितना बवाल हुआ, आप बताइए ना कि आज इस साल से पहले कभी इतना बवाल हुआ? सवाल किसने किया? मतलब जिसने भी किया, ये कौन नहीं जानता है कि मोदी जी ने किया? नहीं, मतलब आरएसएस बीएचपी किसका है? और मैं तो बोलता किसी ने भी, मैं तो बोलता कांग्रेस ने कराया। तो अभी देश कौन चला रहा है? मतलब होम मिनिस्ट्री किसके अंदर में है? बीजेपी के अंदर में कि कांग्रेस के अंदर में है? तो उनका राइट बनता है ना। यूपी में हुआ, बिहार में, तो कब तक करेगी? कब तक? अभी मैं कल ट्विटर पे देख रहा था, एक मुस्लिम पुलिस में थे, उन्होंने दाढ़ी बनाया तो उसको सस्पेंड कर दिया। और एक पूरे ट्विटर पे वीडियो चल रहा है जहाँ 150 पुलिस वाले डांस कर रहे हैं। मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। और उनमें वो मतलब गाली गलौज के साथ डांस कर रहे हैं, तो भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये तो गलत ही है। और जितना इंटॉलरेंस मोदी जी बोल रहे हैं ना, जो मस्जिद पे चढ़ के पत्थर मारो तुम, मोदी जी बोल रहे हैं ना, पत्थर मारो तुम। नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? वो गृह मंत्री किसके अंदर में है? अगर मैं बिगड़ रहा हूँ तो लोग बोलते हैं ना कि बच्चा बिगड़ता है। तो मैडम एक चीज बताइए, राम जी थे या नहीं थे, आप ये बता दीजिए। थे ही, हम लोग खुद मानते हैं। ये देखिए हनुमान जी के मैं बचपन से पहन के बैठा हूँ। कांग्रेस की बैटिंग क्या थी? आप कांग्रेस में, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं थी। मैंने कब बोला क्या कि मैं कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा हूँ? नहीं, वो उसने बोला कि भाई राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मैं खुद मान रहा हूँ। तो आया नहीं। यहाँ कांग्रेस की बात क्यों? कांग्रेस? जब बीजेपी की बात होती है, आप बात, अगर दंगे की बात करें, हाँ। यूपी दंगे में नंबर 1 था पहले। वहां पे एक भी दंगा नहीं हुआ रामनवमी पे, क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट थी। अरे वहां पे पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं है किसी की। जो उठाता है उसका, जो उठाता है उसके घर जाते हैं। आपको पता नहीं, बुलडोजर बाबा लेके चल रहे हैं। बाकी जगह क्या हो रहा है? अभी टीएमसी ने, और नहीं तो क्या, और कौन करता है? अगर हिंदू के त्योहार पे, अच्छा एक मिनट, आप कह रहे हो अभी आप, अरे एक मिनट, अभी आप कह रहे हो आप हिंदू हो, आप कह रहे हो आप हिंदू, सुनो तो, अरे सुन तो लो भाई। तो दिवाली पे आप पत्थर मारोगे, रामनवमी पे आप पत्थर मारोगे, मुस्लिम ही मारेगा ना, और कौन मारेगा? फिर वही वाली बात है। मतलब इनका ये कहना क्या, पत्थर मारेगा? मस्जिद पे चढ़ के हिंदू पत्थर मारेगा ना। तो वही तो मोदी जी बोल रहे हैं, हिंदू मस्जिद पे चढ़ के और पत्थर फेंको सारे पे। क्या जब से मोदी जी आए तब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा? अरे वो तो क्या, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आपको नहीं मालूम है? वो तो मीडिया दिखा रहे हैं। 100% ज्यादा हुआ है, 100% ज्यादा हो रहा है। पूरा चीज प्राइवेटाइजेशन में जाते जा रहा है। क्यों जाते जा रहा है? आज आप देखिए एम्प्लॉयमेंट 2012 का देखिए कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि दंगा करो। नहीं, दंगा करो कोई थोड़ी बोलेगा, ऐसा थोड़ी ही बोलेगा। लेकिन रोक क्यों नहीं रहा है? अगर पुलिस है, पुलिस को किसने कंट्रोल करके रखा है? वो पुलिस के आज के डेट में क्या उसका फर्ज नहीं बनता है कि वो कुछ करे? एक पत्रकार है मनीष करके, उसको बेचारे को, मनीष कश्यप,
उसने बेचारे ने एक रिपोर्टिंग कर दी उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। कहाँ? तेलंगाना में। अब मैं बताऊं आंध्र पूरा डिटेल में रिसर्च करूं, मैं बिहार का ही हूँ। वो अभी आपने भी बिहार का हूँ और मैं बताता हूँ, सुनो, अरे मैं भी बिहार का हूँ भाई, मैं भी बिहार का हूँ। अभी बोल रहे बिहार से हो, ये कहाँ की बात है भाई? वाह वाह वाह, क्या बात। मैं क्या बोला कि मैं गुजरात से आया हूँ और मैं बिहार से हूँ। मैं गुजरात से आया हूँ, मैं बिहार से हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा देता हूँ। कहाँ, बिहार कहाँ से हो? 1991 ये देखिए, प्रकाश पांडे कहाँ है? ये कड़ी डिस्ट्रिक्ट महसाना 38 27 15, आप कोड चेक कर लीजिए। और हूँ मैं बिहार का। तो महसाणा का एड्रेस क्यों आ रहा है इस पे? अरे यार, आदमी जा रहा सबसे पहले कौन लेकर आया? 1991 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट लेकर आई थी। 1991 में एलपीजी पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, अभी आपने प्राइवेटाइजेशन बोला कि हिंदू मुस्लिम भी प्राइवेटाइजेशन कौन लेकर आया? प्राइवेटाइजेशन कौन लेकर आया? आप ऐसा कहना है कि मोदी जी के आने से पहले देश ज्यादा अच्छा चल रहा था, 2014 से पहले। पहले मीडिया नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था, लोगों क्राइम को दबा दिया जाता था। अब मीडिया अवेयर हो गई है, अब लोग अवेयर हो गए हैं, लोग रिवेंज भाई अब रिएक्शन होते हैं। आप ये बताओ, प्राइवेट अरे चलेगा, नकली नोट चलता था ना यार, नकली नोट चलेगा तो देश चलेगा नहीं। हर आदमी के पास नकली नोट था, अब ओरिजिनल नोट है तो कम है। वो भी नोटबंदी। सुन लीजिए, एक मिनट, इनसे ये पूछिए कि आप गुजरात में रहते हैं और बिहार के बता रहे हो। इनसे ये पूछिए बिहार बेटर है या गुजरात बेटर है? पूछना जरा। गुजरात बेटर है। पूछो। तभी तो मैं बिहार से गुजरात से आया हूँ। मोदी ने बताया। आपको हिस्ट्री मालूम ही नहीं है, आपको हिस्ट्री मालूम ही नहीं है। आप देखो 1965 का भी, आप 1965 का भी देख लो। गुजरात है ना, उस समय भी टॉप 5 जीडीपी मतलब स्टेट में से था। ऐसा नहीं था कि मोदी कब आए थे। क्यों? तो बिहार नहीं पहुंचा ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैंने मना किया क्या? गुजरात में इलेक्शन हुए थे, दोबारा सरकार क्यों आई फिर? अरे देखिए, अभी इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब एक मैं बताऊं। अभी हम लोग, कोई भी होता है कास्ट बेस मतलब वोट देता है, तो वहां तो लोग ये सोचते हैं कि जो हम, आपने देखिए वो पीएम होके सबसे, अरे यार मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? क्या बात कर रहे हो? कहाँ नहीं होता? अभी कर्नाटक में इलेक्शन है, आपको तो कुछ, आपको क्या है कि आपका उम्र है, लेकिन आपको कुछ, अभी कर्नाटक में इलेक्शन है तो कह रहे हैं भाई साहब, सब पता है, तभी कह रहे हैं। आपको तो सिर्फ एजेंडे की बात है। आप रवीश कुमार ट्विटर, बस ट्विटर, ओनली ट्विटर दिखता है। अरे गलत तो है। काटो ना आप।